अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वो जो आपके साथ बात शेयर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो भी बात शेयर करते हैं, आपस में जो भी डिस्कशन करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेटिव होती है, उस पर खुद इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं सीखूं वो आपके साथ शेयर करूं। तो आज जो आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है दिल को दहला देने वाली स्टोरी है। तो आपने गाइस आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करना है, ताकि आपकी वजह से किसी को कोई नॉलेज मिल सके और आप उसके लिए सदका जारिया बन सको। तो गाइस आज आपके साथ बात शेयर करनी है अपने ही जो है ना, जो आप लोगों ने अपने घर मुलाजिम रखे हुए हैं। मुलाजिम आप लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी के रखे होते हैं, ठीक है। वो आपके घर के काम वाली हो, सफाई वाली हो, ठीक है। आपने कोई शेफ़ रखा हुआ है, ठीक है। अक्सर जो सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है, डिफेंस वगैरह, यहाँ पे लोगों ने शेफ़ भी रखे हुए हैं, ठीक है। जो दो दो तीन तीन कनाल के घर हैं, ठीक है। ये मैसेज बेसिकली उन सब के लिए है, ठीक है। तो गाइज़ आप लोगों ने जो भी आपके स्टाफ रखे हुए हैं, मेड है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो चाहे आपने ड्राइवर रखा हुआ है, वो चाहे आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, गाइज़ आपको एक चीज़ का उस बंदे का लाजमी पता हो। आप लोग जब भी किसी भी मुलाजिम को रखने से पहले उसका फुल बायोडाटा निकालते हो, उसका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ लेते हो। फिर भी जाके यकीन नहीं होता तो हर जगह कैमरे भी रखे होते हैं, तो 100% रखने चाहिए, क्योंकि आजकल जो आप सबके सामने ही है हाल, ये नहीं होता कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के भी होते हैं। पहले अपने खुद को अपने आप को एतमाद में लाते हैं, एंड देन जो है ना बड़े जो है आजकल फ्रॉड करने के भी पता चले हैं कि भाई ये चीज़ ले गए, वो ले गए। खैर अब आते हैं टॉपिक पे, पॉइंट पे। तो गाइस आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भाई आप लोग को अपने मुलाजिम की सारे पिछली बैकग्राउंड, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कश्मीर से आपने लेके आए हो या कहीं से भी लेके आए हो, नारावाल से, सखर से, कहीं से भी आप उस बंदे को लेके आते हो, ठीक है। फिर उसका घर, तो गाइज़ आप लोग उसका सारा फुल बायोडाटा निकालते हो, अपने उसका फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ करके, एंड देन उसको 25-30 हज़ार की सैलरी पे आप रख लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करनी है वो भी इसी तरह एक मुलाजिम ही की स्टोरी शेयर करनी है। वो सिर्फ एक घर की नहीं है, हमारी सोसाइटी में डिफरेंट जो है ना सोसाइटीज़ में घर पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के भी भाई मुलाजिम हैं। तो अगर इस तरह के हैं तो आपको इस बंदे का लाजमी पता होना चाहिए। वो ये कि गाइस कुछ, अब आपने लेट्स सपोज आपके ड्राइवर हैं, आपने उनको कहा कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, ब्रेड वगैरह, अंडा वगैरह, आप खुद ऑफिस या जॉब पे या बिज़नेस जो भी आप करते हो चले जाते हो, पीछे से आपकी वाइफ या आपकी बेटी जो है ना उसको कोई काम, ड्राइवर को कोई काम कहती है, ठीक है। तो 80% जो ड्राइवर होते हैं ना वो फुल मतलब कि काम करते हैं, लेकिन इतनी लॉयल्टी 100% के साथ नहीं, बस क्योंकि थके हारे दिल लगा के काम नहीं करते। अच्छा ठीक है ब्रेड ले आता हूँ, बस जल्दी ब्रेड ला के पकड़ा दी, ठीक है। और आज आपके साथ जो स्टोरी शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बार बार यही अल्फाज यूज़ करते जा रहे हैं, आगे भी बात स्टार्ट कर लें, तो अब करती हूँ बात स्टार्ट। वो ये कि ऐसे ही एक उन्होंने ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो ड्राइवर उन्होंने रखा हुआ है ना, काफ़ी बड़ी मतलब कि कारोबारी बंदे हैं जिन्होंने रखा हुआ है ड्राइवर। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो है ना थोड़ा सा बैंक वगैरह में बिल वगैरह का काम है, तो आपने जो है ना बैंक में जाके बिल की पेमेंट करके आनी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बैंक जाते हैं, जाके दो तरह के लोगों के आपके साथ जो है ना रियलिटी आज शेयर करूँगी, और 100% इस तरह ही के लोग पाए जाते हैं, दो तरह के, 80% यहाँ पे है और 20% यहाँ पे है। तो जो 20% लोग हैं ना उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके साथ कितने सिंसियर और कितने लॉयल हैं। और आई थिंक सो आपकी 25,000 या 30,000 उनकी वफ़ादारी के आगे बहुत छोटी सी अमाउंट है। लेकिन इस तरह के लोग जो आपके साथ लॉयल और सिंसियर नहीं है, बस मुंह पे जी बॉस, हाँ जी बॉस, ओके बॉस, ठीक है गाड़ी, तो आपको इनका पता लाजमी होना चाहिए कि आपकी 25,000 या 30,000 जो सैलरी है ना, और आपका जो मुलाजिम है इतना ज़्यादा सिंसियर लॉयल है, वो सिंसियरिटी और लॉयल्टी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको स्टोरी दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो वो बिल की पेमेंट करवाने गए, ठीक है। वहाँ जाके काफ़ी मतलब कि बूढ़े एजड हैं, ठीक है। जाके जब वो बिल की पेमेंट करवाने गए हैं, तो वहाँ पे ना उन्होंने अपना टोकन नंबर लिया, वहाँ जाके अपनी बिल की पेमेंट जो भी था, फीस वगैरह जो भी उन्होंने देनी थी वो दे के वापस के जो भी चेक है वो वापस लेके जब आने लगे हैं, तो क्या हुआ कि उन्होंने जिस शॉपर में लाइक 2-3 अपने बिल रखे हुए हैं ना गाइस, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बिल था ना, जो उनके बॉस थे या जो भी थे, घर के मालिक थे, उन्होंने बिल एक शॉपर में जो है ना
दिया। और बिल थे और स्कूल की फ़ीस थी, उनके 3-4 बच्चों की ना स्कूल की फ़ीस थी। फ़ीस जो थी ना, आपको पता है कि जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं, फेडरल स्कूल या बीकन हाउस स्कूल, इस तरह के जो भी स्कूल हैं, वो फ़ीस जो है ना बैंक में जाके जमा करवानी पड़ती है, या जो आपके जितना आपके साथ जो है ना पॉसिबल हो। अब उन्होंने वो जो बुरे से आदमी जो उन्होंने एज अपने रखे हुए हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं, घर के काम के लिए रखा हुआ है, तो उन्होंने ना उनको एक शॉपर में ना तीनों जो है ना स्लिप डाल के दी थी कि ताकि कहीं गुम ना हो जाए, बूढ़े हैं कहीं गिरा ना दे रास्ते में। स्लिप भी कोई इतनी खास नहीं थी, फ़ीस की थी, बंदा दोबारा भी जाके स्कूल से ले सकता है, ठीक है, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने स्लिप का वापस जो स्लिप दी, बैंक वाले पता नहीं साइन वगैरह करते हैं एंड देन दोबारा वापस रिटर्न भी करते हैं, ताकि अगले जाके पता चले कि आपकी फ़ीस जो है ना पे होगी हुई है। तो वो उनका जो था ना, वो स्लिप को इस तरह से अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 3 स्लिप है और इतना भरा आधा किलो का कोई कागज़ शॉपिंग बैग है, उसके अंदर बिल्कुल तय लगा के उसको स्टेप वाइज, जैसे ये स्लिप है उसको ऐसे भी करके बंदा रख सकता है, अपनी पॉकेट में रख सकता है, जाके बाजी को दिखाना ही है ना, बॉस को दिखाना है कि ठीक है आपके बच्चों की फ़ीस जो है ना जमा होगी हुई है। उसको इस तरह से तय लगाया, फिर उसके बाद दोबारा फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके उसको तरीके के साथ शॉपर में रखा, शॉपर को एक गिरा के साथ, फिर दूसरे गिरा के साथ, फिर तीसरे गिरा के साथ बांध के अपने पास रखा। गाइज़, अगर आप इसके बॉटम में, यानी कि उन्होंने जो भी काम कहा तो बस ठीक है, कुछ इस तरह के भी ड्राइवर्स होते हैं, कुछ इस तरह के भी हमारे जो है ना मुलाजिम होते हैं, जो काम को बस जल्दी करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसके बॉटम वाले मतलब कि दिल से नहीं काम करते। और एक ऐसा बंदा जो एक आम से पेज को इस तरह से संभाल के लेके जा रहा है, ठीक है, फिर इसी तरह से उसको अगर कहा गया कि ड्राई फ्रूट लेके आओ आप, ठीक है, वो ड्राई फ्रूट बाज़ार लेने गया है और ड्राई फ्रूट की पहले अच्छी तरीके से छानबीन की, अच्छा ये अंजीर है क्या नहीं। और कुछ इस तरह के भी ड्राइवर्स होते हैं या कुछ इस तरह के भी हमारे मुलाजिम होते हैं, बस जाके ठीक है 1 किलो अंजीर कर दें, मैंने थोड़ा ना खानी है, या 3000 की 4000 की बॉस ने खानी है, बॉस के लिए तो 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो भाई इस तरह के 2 तरह के लोग जो है ना हमने अपने अंडर रखे हुए हैं। तो ये जो 2 तरह के लोग हैं ना, इसमें से एक इस तरह का पर्सन जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके काम को फुल लॉयल्टी के साथ करता है, फुल सिंसेरिटी के साथ करता है, तो आपको 100% पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बंदे के लिए 25-30 हज़ार की सैलरी आई थिंक सो हमारी नज़रों में बहुत कम है। उसको रिस्पेक्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट वन है। उसके अलावा मेन ज़रूरियात अगर आप देखें, अगर वो साइकिल पे आ रहा है और वो आपके साथ इतना सिंसेयर है कि आपकी गैर मौजूदगी में दिल लगा के काम कर रहा है, जो भी है हमारी नज़र में, हालांकि वो बेफजूल कागज़ था, अगर गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से संभाल के उसको ऐसे पैकिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज़ हैं। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इस तरह के अगर मुलाजिम आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी में आपकी चीज़ों को, तो आपके आगे जी कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई हमें भी इस तरह के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और इस तरह के लोग कभी भी हेल्प के लिए बोलते नहीं हैं, हमें खुद इमेजिन करना चाहिए कि अच्छा ये बुरे से आदमी आते हैं हमारे घर गाड़ी धोने के लिए आते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड हैं, या ड्राइवर हैं, या मुलाजिम हैं, तो कहीं इसको कोई कपड़ों की ज़रूरत है तो मौसम आया, एज अ गिफ्ट के तौर पर हम इस तरह के लोगों को जो है ना कपड़े जो है ना दे सकते हैं। हम उनको देखें, अगर उनकी बेटियाँ या बेटे पढ़ रहे हैं तो हम उनकी माली हेल्प, तो भाई हमें इस तरह के, अगर कोई बेटियों वाला है बाप इतना बुरा काम कर रहा है आपके पास, तो और उसने आपके साथ 3-4 साल या 20-30 साल इतना मजबूत रिलेशनशिप किया है, तो आपका भी इतना अब आप कहोगे आप कौन होता है हमें बताने वाले, हम तो बड़ा करते हैं। तो कुछ लोग हैं भाई जिनके साथ बड़े सिंसेयर और लॉयल होके उनके मुलाजिम चलते हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं करते, उनको उनके बर्तन अलग रखे होते हैं, उनको जो है ना खाना भी 2-2 दिन 3 दिन पुराना दिया जाता है। इवन के कुछ इस तरह के भी होते हैं कि पंखा भी बाहर नहीं होता और गैराज में बैठे होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के भी पाए जाते हैं कि उन्होंने स्पेशल पंखा भी दिया था, पंखा भी कौन सा, कूलर फ़ैन, गर्मियाँ आ रही हैं फुल आगे, ठीक है, अपने मुलाजिम का जो ख्याल रखते हैं। और आई थिंक सो जब इनके दिल से दुआ निकलती है तो आपके कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा बरकत आती है, आपके घर के भी हालात जो है सही होते हैं, आप अल्लाह के करीब भी ज़्यादा होते हो। तो भाई हमें इतना मसरूफ़ अपने कामों में नहीं हो जाना चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को पता ही ना हो कि कौन हमारे साथ कितना सिंसेयर है। और जो आपके साथ इतना सिंसेयर लॉयल है, तो आई थिंक सो उसके लिए 30-35 हज़ार सैलरी हमारी नज़र में बहुत कम है। हमें उसकी ऐसी हेल्प करनी चाहिए कि भाई वो भी जैसे, क्योंकि आज के दौर में सिंसेयर लोग बहुत कम हैं, बहुत ही कम सिंसेयर लोग मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे मिलते हैं कि घर जाके अपनी ही बीवियों के साथ बात करते हैं। आज तो मैं
गाड़ी धो के मर गया, ठीक है, अल्लाह करे उनका ये हो जाए। और इवन कि इस तरह की बातें करते हैं जहाँ पे अपना रोज़ी रिज़्क कमा कर जाते हैं उसी के बॉस के बारे में। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं सख्त मिजाज के होते हैं, तो भाई अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हो तो पहले आप उनको खुद रिस्पेक्ट दो। उनको आप जनाब से बात करोगे तो आप देखना, आप एक दफ़ा उसकी इज़्ज़त करोगे वो आपको 10 गुना जो है ना इज़्ज़त देगा, ठीक है। किसी ने ऐवी तो थोड़ी ना कह दिया कि अब हम लोगों की जो रियलिटी ये है कि हम लोग इज़्ज़त उसको देते हैं जो हमारे माइंडसेट का हो या जो हमारे लेवल का हो, ठीक है। जो हमारे से लो लेवल का होता है हम उनको रिस्पेक्ट देना तो दूर की। भाई हमें तो सलाम करते हुए भी जो है ना बड़ी हेजिटेशन फ़ील होती है, यार ये तो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो इसे क्या सलाम लेनी है। हाँ, कुछ इस तरह के होते हैं ड्राइवर्स जो ये सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो चलो ठीक है जी, उनके साथ सलाम वगैरह करना, जम्स है, बैक्टीरिया ये वो। लेकिन भाई जो 5 वक्त नमाजी परहेज़ी है उसके साथ भी क्या गिन खानी। और मैंने अपनी आंखों के सामने मतलब कि बड़े इस तरह के देखे हुए हैं जो अपने मुलाजिम के साथ ज़रा भी अच्छा सलूक नहीं करते। कुछ इस तरह के भी देखे हैं जो अपने मुलाजिम के साथ बैठ के टेबल पे खाना भी खाते हैं और वही कुछ खाते हैं जो खुद लाइक करते हैं। तो अगर कुरान पाक में भी देखा जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, उन्होंने भी ये कहा अपने मुलाजमों के साथ, अभी डायरेक्ट तो मुझे वो याद नहीं है हदीस, लेकिन अपनी वो पेशन जो भी उन्होंने फरमाया अपनी वर्डिंग में बताऊँ तो अपने लिए वो पसंद करो जो आप उनके खुद दूसरों मुलाजमों के लिए वो पसंद करो, ठीक है, जो आप खुद के लिए पसंद करते हो वही खाओ जो दूसरों को। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कपड़े फटे पुराने हैं, चलो जी ये दे दो इसको, ये पहन लेगी या उनके बच्चे पहन लेंगे आप। और यकीन करें, और जो अच्छे लोग होते हैं ना जो शुक्र अदा करने वाले, वो उस हाल में भी जो कपड़े आपके लिए रफ़ होते हैं आप दे तो देते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी दिल से जो है ना शुक्र अदा अल्लाह का करते रहते हैं। और आपको नहीं पता आपके लिए दुआएं। तो अगर आप सोचो, अगर आप उनको कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ईद वगैरह आ रही है, अगर आप उनको, हाँ हर कोई देता है, रमज़ान में तो हर कोई राशन वगैरह देता है, उसके अलावा आप राशन लगा के देखो, आप उसके अलावा उनको कपड़े वगैरह दो, जब सीज़न आए कोई इस तरह की हेल्प करो तो आप देखना उसकी दुआओं से ही आपके काफ़ी काम जो है ना सेट हो जाएंगे। कोई भी इंसान आज के दौर में आई थिंक सो कोई भी जो है ना टेंशन से फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं हालात ख़राब है, वो चाहे अमीर है वो चाहे गरीब है, ठीक है। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला लाजमी चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में जो है मसाइल ख़त्म हो, सबसे पहले तो अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सदका खैरात करो और इस तरह के लोगों की हेल्प करो जो आपसे मांगते तो नहीं है लेकिन आपको पता चले। तो यकीन करें जब आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून लाएँ तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में भी जो है ना अल्लाह मियाँ जो है खुशियाँ लाएंगे, आपकी भी मुश्किलात दूर होंगी, वो चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बच्चों के रिश्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बिज़नेस के लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जो भी है। आप जब लोगों की हेल्प करना शुरू करोगे ना, वो हेल्प आप पैसों के पॉइंट, अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है तो अगर आप पैसों के बिहाफ पे करो तब भी बेस्ट है। अगर आप किसी को जस्ट गाइड ही कर देते हो या कुछ भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो उस पर जब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो वो भी सदका जारिया बन जाता है। तो गाइज़ आपको भी सारी उम्र उस चीज़ का सवाब मिलता रहेगा। तो यही चीज़ आपने समझ के मेरी वीडियो जो है ना अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके साथ शेयर करना है, ताकि जो है ना जैसे मुझे कुछ सीखने को मिला आपको भी मिला होगा और आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। खैर, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उसके साथ शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पॉजिटिव जो है ना वाइब आती रहे और मैं भी मज़ीद मोटिवेट होती रहूँ और आपके साथ जो है ना इस तरह की बातें शेयर करती रहूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।